लेट मी रिकॉर्ड द मीटिंग। तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसके अंदर 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं एंड इट इज ए सिंपल ब्रिज, और इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज भी बोल देते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बोल देते हैं या फिर हम ब्रिज भी बोल देते हैं। ब्रिज का क्या कंसेप्ट है, बेसिकली आप देखेंगे ये 2 टर्मिनल, ये वाला बी और ये वाला डी, इन दोनों को ब्रिज कर रहा है ये वाला नेटवर्क, ये वाला रेजिस्टर। ठीक है, ब्रिज का मतलब होता है मिलाना, तो इनको क्या कर रहा है, मिलाना या पहुंचाना। ठीक है, किस चीज को पहुंचाएगा भाई, है ना, तो पहुंचाएगा किसको, करंट को पहुंचाएगा, इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएगा एक जगह से दूसरी जगह। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझिएगा आपको। एक कुछ बच्चों ने, बल्कि ज्यादातर बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि जब हम रेजिस्टेंस इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में निकालते हैं तो इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं। क्या आप सब लोगों ने ये पूछा है मुझसे या नहीं? सब लोगों को ये कंफ्यूजन सबका सॉल्व है कि इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं हम? यस सर सॉल्व है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, इसका रेशो सेम है। हाँ, बैलेंस ब्रिज है, और ये आपको 11वीं 12वीं क्लास के अंदर अगर आप वो 11th और 12th, अगर आप 11th 12th करेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन 12th में अब नहीं होगा इंशाल्लाह। अब तो 12th में आप आगे आगे चलेंगे, क्योंकि 12th की बात है जो अभी बता दी मैंने। और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में ही इसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट ईयर में ही इसके न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, तो बैलेंस ब्रिज का क्या मतलब है कि यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का पोटेंशियल, पोटेंशियल जब भी मैं बात बोलूंगा तो आप समझेंगे कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ का पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल बराबर होते हैं। ये दोनों पोटेंशियल बराबर है, क्यों? क्योंकि यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है। ठीक है, एक और तरीके से बराबर हो सकते हैं, ध्यान से देखना, हालांकि ये इतना मुश्किल आएगा नहीं। यहां 10 रख दें, यहां 5 रख दें, यहां 10 रख दें, और सॉरी यहां 5 रख दें और यहां 10 रख दें, तो भी ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि सर ये बट कैसे, ये वाला कैसे होगा? जी बेटा, यहां पर 10 रखेंगे, यहां पर 5 रखेंगे, यहां 5 रखेंगे और यहां पर 10 रखेंगे। यस सर, ठीक है, हो जाएगा तो भी भाई, ये ब्रिज जो है रेशो वो सेम। बैलेंस माना जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि रेशियो बराबर है। एनीवे, आगे की बात करते हैं। जब हम ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस निकालते हैं आर ए सी, तो सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ कैसे करेंगे बच्चों, कि हम बीच वाले को बनाएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सर्किट में है नहीं, वो सर्किट में अभी भी है, लेकिन उसका कोई भी दखल नहीं है। जैसे होते हैं ना घर, कुछ लोग होते हैं कि वो घर के कामकाज में कोई ध्यान ही नहीं देते बेचारे, तो उनका होना ना होना बराबर होता है। तो इस वाले केस में इस 11 ओम के रेजिस्टेंस का होना या ना होना बिल्कुल बराबर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो रहा है कि ये वाला 10 दोनों सीरीज में हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? सीरीज में। और ये वाले दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जा रहे हैं? ये भी सीरीज में हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीच वाला जो टर्मिनल है अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कनेक्ट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकली इन एग्जिस्टेंस, आप वो ये समझ सकते हैं कि वो इन एग्जिस्ट, बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो उपस्थित नहीं है, वो है ही नहीं यहाँ पर। बात समझ में आई? होने के तो फिर हम लोग बावजूद यूज क्यों, सर हाँ, तो फिर हम लोग यूज क्यों करते हैं? नहीं ये तो कनेक्टेड है, यूज तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी नॉलेज को परखें। भाई पूरा सवाल ही क्यों दिया हमने जब हमें जवाब पता है इसका? टीचर को तो जवाब पता है ना, तो वो तो हम आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि ये बेसिकली यस सर, ये इनइफेक्टिव रेजिस्टर है, इसका कोई इफेक्ट फिलहाल नहीं है। अगर हम ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसका कोई काम नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? अब आप निकाल लेंगे ये वाला, ठीक है? मुझे आई होप बाहर और बताने की जरूरत नहीं है। और इस ग्रुप में फिलहाल वो बच्ची जिसने पूछा है मुझसे, इसका नाम क्या है? देख लूंगा।
मैंने तो आप लोगों के नाम भी कोड में रख रखे कुछ कुछ। इसका नाम है भावना। तो भावना यहाँ पर है? नो सर। वो कोचिंग गई है। कोचिंग, उस बच्ची ने कहा था मुझे रिकॉर्ड करके बता दिया। देखो वो नहीं है तो भी उसका ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था बेटा कि ये जो डी है और बी इनके बीच में निकालना है। तो अब इनके बीच में निकालना है तो अब ए और सी को इग्नोर कर देंगे। अब हम इसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर क्या करना है? इनको हमें काउंट ही नहीं करना। तो एक तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस, दो ये वाले और दो ये वाले। तो अब बेटा कौन कौन से सीरीज में हो जाएंगे? अब सीरीज में हो जाएंगे ये वाला 10 और ये वाला 10। यस सर। और कौन से सीरीज में हो जाएंगे? और ये वाला 10 और ये 10। और बीच में क्या है? बीच में 11। तो अब ये सीरीज में होगा तो ये क्या बन गया? ये 20 बन गया। ये क्या बन गया? ये 20 बन गया। बीच में ये क्या चीज है? ये 11 है। बीच में क्या चीज है? 11 है। और इधर क्या बन गया? इधर भी आपके 20 बन गया। ये भी 20 बन गया। तो यहाँ पर कौन सा टर्मिनल निकलेगा? यहाँ पर निकलेगा बी। और नीचे कौन सा टर्मिनल निकलेगा? नीचे टर्मिनल निकलेगा डी। इनको मैं ऊपर वाले को ब्लैक से लिख देता हूँ क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा होगा। ऊपर ऐसे टर्मिनल निकलेगा। तो 11, 20 और 20। तो सबसे पहले तो ये 20 और 20 को मैं 10 लिख सकता हूँ। 20 और 20 को डायरेक्ट 10 लिख सकता हूँ। यस सर। 10। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ ले अभी कि 20 और 20 डायरेक्ट 10 कैसे लिख दिया मैंने। दो पैरेलल रजिस्टर अगर सेम वैल्यू के हैं तो उनका इक्विवेलेंट हमेशा उनका आधा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये 10 और 11 बचे। क्वेश्चन ये है, आप ये बताइए कि जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा वो किसके करीब आएगा? 10 के करीब आएगा या 11 के? तो मैंने ये आपको थ्योरी में बताया था कि जब भी हम, अब ये क्वेश्चन से हट के बात बता रहा हूं, ये बात याद रखिएगा, जो बातें मैं बताता हूं उनको नोट कर लिया करिए, किताबों में नहीं मिलेंगी आपको। जब भी हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आती है। यस सर, 10 से भी कम होगी वैल्यू। 10 से भी कम होगी, ये बात याद रखिए। जैसे अब इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे आप, आई होप। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का। एक रेजिस्टेंस कैसा है बेटा? 1 ओम का। और दूसरा रेजिस्टेंस कितना है? फॉर एग्जाम्पल ये 1000 ओम का है। एंड दीज टू आर कनेक्टेड in parallel. Suppose these are the terminals, that is A and B, and it is required to find resistance between A and B. Okay, so what will be the value, or to what value it will be closer to? Okay, तो किसके क्लोजर होगी? अगर ये ऑप्शंस दे दिए जाए, A दे दिया जाए फॉर एग्जांपल 0.9 ओम, B दे दिया जाए फॉर एग्जांपल 15 ओम, C दे दिया जाए फॉर एग्जांपल 999 ओम्स, और डी दे दिया जाए फॉर एग्जांपल 100 ओम्स। तो कुछ भी देख सर ए ऑप्शन। आप एक आंसर लगा दीजिए। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप कुछ भी मत सोचिए, आप डायरेक्ट उससे आंसर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि एक ही वैल्यू ऐसी है जो बेसिकली लेस देन है, लेस देन द स्मॉलर value of the resistance। सिर्फ एक ही वैल्यू है, ये सारी की सारी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 1 ओम से। तो हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है बच्चों? 1 ओम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये तो हो गई पैरेलल वाली बात। नाउ इन केस ऑफ सीरीज, सपोज इट इज ऑफ वैल्यू 1000 ohms and another resistance is connected in series with it, and its value is suppose 1 ohm, and it is required to find resistance between these two terminals, that is AB. So we called it RAB. So what will be the value come after the solution of this question? It will be as closer to the value of the largest resistor, because there is a huge difference between these two resistors. ये 1 ओम है और ये 1000 ओम है, तो 0.1% है उसका। तो हम 1000 ओम को रखकर कैलकुलेशन कर देंगे, एक के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे।
क्योंकि वो 1 ओम का रेजिस्टर क्या बिगाड़ लेगा 1000 का। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? यस सर। यस सर। है ना? तो सीरीज और पैरेलल में अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, याद रखिए ये यहां पे नहीं करेंगे आप। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, एक रेजिस्टर है 50 ओम का, है ना, और उसके पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टर है सपोज 40 ओम्स का। तो यहां पर नहीं करेंगे कि 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम नहीं आएगा, यहां पर 1 ओम के करीब नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो 40 इंटू 50 यस सर। डिवाइडेड बाई, एक मिनट ये 50 60 जैसा लग रहा है, 90 कर दूं मैं, ओके। 40 इंटू 50 अपॉन 40 प्लस 50, ये बता चुका हूं। यहाँ पर ओम स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ओम आएगा, स्क्वायर ओम को काट देगा तो वैल्यू ओम में आने वाली है। 2 जीरो यहाँ पर लगा दो, 4 पंजे 20 हो गए, यहाँ पर 9 लगा दो, 0 हो गया, 0 0 से काट देगा। 200 को 9 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 20 के आसपास आएगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, यस सर। 22 के आसपास आ जाएगा, 22 के आसपास आएगा। तो एमसीक्यू के अंदर हमें बहुत ज्यादा मुस्तैद रहना पड़ता है। हमारा पेन जो है वो बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह चलना चाहिए, धुआंधार। और ये उसी बच्चे का चलता है जो पहले से पढ़ रहा होता है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो। हाँ, बहुत से ऐसे होंगे जो अभी पढ़ नहीं रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे हाँ हम तो इंटरनल हैं और एम्प्लॉय के बच्चे हैं और हमारे माँ बाप यहीं के पढ़े हुए हैं, हमारे पास तो सारी कैटेगरी है। मैं तुमको मैसेजेस दिखा सकता हूँ अभी व्हाट्सएप पर ऐसे बच्चों के, मैं चाहता नहीं हूँ कि उनका ऐप खुले, ऐसे बच्चों के जिनके पास तीनों कैटेगरी थी और उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं तुमको सच बता रहा हूं, मेरे पास सबूत। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 3 कैटेगरी थी, जिनके पास 2 कैटेगरी थी और उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। बेचारे वो बीसी मांग रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। वो अभी हुआ नहीं है ना उसका शुरू, क्या होता है वो सेल्फ फाइनेंस में पढ़ाते भी नहीं है, मतलब टीचर दोपहर में क्लास होती है। बात समझ में आई या नहीं? तो यस आप बहुत लकी बच्चे हो, आप अच्छे बच्चे हो कि आप पहले से पढ़ तो रहे हो, कम से कम क्लास में तो आए, तो पूछते तो मुझसे सवाल तो पूछते हो। तो ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने टेस्ट के आधे घंटे बाद मुझे फोन किया था, सर हमारे इतने नंबर आ जाएंगे, हमारे 75 नंबर आ जाएंगे, और उनके आए भी उतने नंबर और सिलेक्शन हुआ जहां वो चाहते थे। एक बच्चा था जिसको मैं पढ़ाता था, उसका मैंने वीडियो भी अभी अपलोड करूंगा, मैं अभी ऐड बना रहा हूँ गूगल ऐड, तो उसमें मैं आपको भेजूंगा, देखिएगा कि वो सूर्यांश जिंदल है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चाहता था और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हो गया उसका इसी साल। मैंने उसका वीडियो शूट किया, अभी मैंने पब्लिक नहीं किया उसका वीडियो, अभी हम जब ऐड बनाएंगे तब भेजेंगे अपनी कंपनी का, तब आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लासेस का। तो उसमें कुछ बच्चों का हमने वीडियो शूट किया जिनका सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे जिस क्लास में चाहते थे उनका वो हो गया। एक बच्चा आर्किटेक्चर चाहता था, उसको आर्किटेक्चर मिल गई ब्रांच। एक बच्ची पीसीबी चाहती थी, उसको पीसीबी, एक नहीं है ऐसे बहुत सारे, करीब करीब 100 के करीब है, 93 तो मैं गिन चुका हूँ। 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, जो पढ़ते थे मुझसे पूछते थे सबका सिलेक्शन हो गया। और जो क्लास नहीं करते थे या जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उनमें से कुछ का हुआ, जो बाहर किसी और से पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं है, मैं अकेला थोड़ी पढ़ाने वाला हूँ दुनिया के अंदर, बहुत लोग पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाने वाले मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो सो रहे थे, जो कैटेगरीज के घोड़े पर सवार थे, तो पूरे साल तो वो कैटेगरी के घोड़े पर रहे, अब उनके पास गधा भी नहीं है, मतलब ये। तो आप बच्चों बिल्कुल पढ़ते रहो और इस तरीके जो मैं बता रहा हूं ना, इसको करते रहिए। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूं पावर के। ये पावर का कंसेप्ट अगर आपने मिस कर दिया तो सवाल गलत हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। सपोज वी आर हैविंग ए रजिस्टर, हमारे पास क्या चीज है बेटा, एक रजिस्टर है आर। तो इसकी वैल्यू किस में होगी, इसकी यूनिट ओम्स में होगी, राइट। अगर मिली ओम्स में है या किलो ओम्स में है तो इसको ओम्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ओके। हमने क्या किया कि हमने इसको एक वोल्टेज सप्लाई भी दे दी और हम चलो स्विच भी लगा देते हैं ताकि आपको लगे कि ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। तो हम एक स्विच भी लगा देते हैं। तो स्विच 2 तरह से लगाते हैं बच्चों, एक तो ये भी तरीका है स्विच लगाने का, और एक दूसरा तरीका क्या होता है कि हम ऐसे लगाते हैं। तो ये बेसिकली ऑन है, ऑन पोजीशन है, और अगर इसके अंदर डॉट नहीं बनाएंगे यानी एब्सेंस, यहाँ पर डॉट बीच में नहीं बनाएंगे तो ये बेसिकली ऑफ कहलाएगा, है ना।
ये वाली जो पोजीशन है ये ऑफ पोजीशन है, अगर हम ये रखेंगे स्विच की तो ये ऑफ पोजीशन है, और अगर हम स्विच को ऐसे बना देंगे तो ये बेसिकली ऑन पोजीशन है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में तो इस तरह की कन्वेंशन यूज होती है, क्योंकि मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा हूँ 13 साल से, तो मेरे समझ में यही आती है, और इंजीनियरिंग में भी यही होती है, ये वाली भी ये वाली। लेकिन ये वाली कन्वेंशन आमतौर से जो फिजिक्स के टीचर्स हैं, मैं फिजिक्स का टीचर भी हूँ, तो ये वाली कन्वेंशन वहां पर यूज होती है, या साइंस वाले यूज करते हैं इसको। एंड बोथ ऑफ दीज कन्वेंशंस आर गुड इनफ, एंड दोनों ही इक्वली यूज की जाती हैं किताबों के अंदर। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कहाँ पर यूज हो रही है, ये दोनों ही यूज होती हैं। तो ये बेसिकली क्या चीज बनाती बच्चों, मैंने ये बनाती स्विच। ओके, तो यहाँ पर जो भी मैं वोल्टेज दूंगा इसको वोल्ट्स में रख लें, अगर मिली वोल्ट्स में तो कन्वर्ट कर लेंगे, किलो वोल्ट्स में तो भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सारा का सारा वोल्टेज यहाँ अपियर करेगा इस वाले रजिस्टर पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस वोल्टेज के बाद यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा, कब? जब ये स्विच ऑन हो जाएगा। जब ये स्विच क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। तो ये करंट की जो वैल्यू है ये एम्पियर में आएगी, अगर ये वोल्ट्स में है और ये ओम्स में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R। ध्यान से समझ लेना, जो दो लाइनें मैं लिख रहा हूं ना, इनकी बेसिस पर हमारे यहाँ नंबर काट लिए जाते हैं। ये बहुत ही फंडामेंटल लाइन है, ध्यान से समझिएगा। I डिपेंड्स ऑन V, V is independent on I। दोनों लाइनें बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई हैं। अब पहली वाली लाइन से क्या रिवील करूं मैं? अब मैं थोड़ा सा इधर मिटा देता हूं ताकि मैं लिखने की जगह बना पाऊं। ठीक है, दोनों लाइनों से मैं क्या रिवील करूं, ध्यान से समझ लेना बच्चों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसका क्या मतलब है? V इज इंडिपेंडेंट ऑफ I, सो वी कैन नॉट राइट V, sorry, what we cannot write? We cannot write V is directly proportional to I. It is wrong. ये जो चीज है ना, ये wrong है, और कभी कभी इसके ऊपर सवाल आ सकता है, और किस तरीके से आता है वो बताता हूं मैं आपको, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, किसी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज है, वो हमने कम कर दिया तो पावर कितनी हो जाएगी, और या उसकी वैल्यू हमने घटा बढ़ा दी तो पावर कितनी हो जाएगी। तो उस कंफ्यूजन को या उस तरह के सवालों को आप एक झटके के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, अगर मेरी बात समझ लेंगे तो। ठीक है, तो हम अगली वाली शीट पर इस बात को करेंगे। ठीक है, अगली वाली शीट के लिए मैंने शायद स्लाइड बनाई नहीं है, तो मैं यहाँ पर एंटर मान के बना लेता हूँ। ठीक है, आगे आते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे, उसके फार्मूले की। ये जो भी कुछ मैंने समझाया है ना, अगर नहीं समझ में आया हो ना तो उसको आप दोबारा देखना। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर कहना मुनासिब नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर इज मोर सुटेबल वर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं P से। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट वॉट्स होती है। याद रखना, ये W जो होना चाहिए ये स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, ये जेम्स वॉट थे जिन्होंने पावर के ऊपर काफी काम किया, इंजन के ऊपर काम किया था। उनके ऑनर में, उनके नाम पर ये यूनिट दी गई है। तो जब भी हम पूरा लिखते हैं, किसी का नाम पूरा लिखते हैं, जैसे एम्पियर पूरा लिखते हैं, तो स्मॉल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एम्पियर, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो कन्वेंशन है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, किताबों के अंदर भी आपको ऐसे ही मिलेगी। और अगर हम सिर्फ ए लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी तरह से जब हम केल्विन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? केल्विन लिखेंगे तो स्मॉल के से लिखेंगे। बात समझ में आई? इसी तरह से जब हम वॉट्स लिखेंगे तो वॉट्स भी हम स्मॉल w से लिखेंगे। लेकिन जब w की बारी आएगी खाली लिखने की तो कैपिटल W या इस्तेमाल। तो बहरहाल इसकी जो यूनिट होती है वो वॉट्स होती है। एंड इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड रेजिस्टेंस इन इक्वेशन इज एज फॉलोज। तो पहला जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर का वो है V² अपॉन R। ये सबसे ज्यादा सूटेबल फॉर्मूला है, मोस्ट सूटेबल। फॉर्मूले तो सारे सही हैं जो बताऊंगा आगे,
लेकिन ये सबसे ज्यादा सूटेबल है जब कभी भी आपको वोल्टेज घटाना हो, वोल्टेज बढ़ाना हो, रेजिस्टेंस कम करना हो, रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, करंट कम करना हो, करंट बढ़ाना हो, इस तरह का सवाल आएगा कि 2 गुना कर दिया, कि 4 गुना कर दिया, कि आधा कर दिया, कि 3 गुना कर दिया, इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। ये जो बात बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अगर आपने इसको यूज नहीं किया तो गलती होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है पावर का, क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ के जरिए एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, है ना, V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये फॉर्मूला है। तो हम यहां से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर, दूसरा R इज इक्वल टू V अपॉन I। बात समझ में आई? तो P की जगह हम V स्क्वायर की जगह हम ये यूज कर लें, ये वाला फॉर्मूला पहला वाला यूज कर लें। तो V स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, I R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई 1 अपॉन R। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R, R स्क्वायर को काट देगा तो फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वायर R। तो एक जो फॉर्मूला बन गया पावर का वो क्या बन गया, I स्क्वायर R। तो इसको भी मैंने डिब्बे में बंद कर दिया। फॉर्मूला तो ये सही है, सबकी यूनिट वॉट्स आने वाली है, बट वी विल फर्स्ट प्रीफर द use of this formula, this first formula. We will prefer to use P is equal to V square upon R for calculation of power if voltage and resistance value are given in the numerical. बात समझ में आई? तो हम पहले वाले को यूज करेंगे, गलती के इम्कान उसमें ना बराबर है। ठीक, दूसरा जो फॉर्मूला, तो पहला तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और कैसे यूज कर सकते हैं हम, और क्या यूज कर सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। अब हम क्या करते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिख दें, I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिख दें। तो अब पावर इज इक्वल टू, अब I की जगह हम क्या लिखते हैं, V अपॉन आर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहां पर R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो V स्क्वायर अपॉन आर, ये तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, तो ऐसे नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ये जो आ रहा था, तो अब हम यहां पर क्या यूज करें, R की जगह हम V अपॉन आई यूज करें। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन V अपॉन आई, तो ये I सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इंटू आई अपॉन V। तो ये इससे काट देगा, तो पावर का तीसरा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, V इंटू आई। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला है। तो मैं अगले स्लाइड पे चल के ये तीनों फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो के अंदर तो ये है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो पावर के जो 3 फॉर्मूले बने वो क्या बने, V स्क्वायर अपॉन आर, ये पहला फॉर्मूला है। पावर का जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या था, I स्क्वायर इंटू आर, ये दूसरा फॉर्मूला है। पावर का जो तीसरा फॉर्मूला था वो क्या था, V इंटू आई, ये आपके तीसरा फॉर्मूला है। V अगर वोल्ट्स में है, V किस में है बच्चों, तो वाह जल्दी जल्दी लिखने में ऐसा है, अगर V की वैल्यू वोल्ट्स में है, I की वैल्यू एम्पियर्स में है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स में है। ठीक है, तो पावर की वैल्यू वॉट्स में आनी है, ये बात याद रखिए। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। अगर वोल्टेज की वैल्यू मिली वोल्ट्स में करती तो पावर भी मिली वॉट में आ जाएगी, अगर आप ये तीसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब तीसरी कंसेप्चुअल बात, ये बात समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर और सीरीज में लगा दिया, और एक हमने, अभी हम यहाँ पर स्विच नहीं लगा रहे, स्विच लगाने का झगड़ा हम पाल नहीं रहे। ठीक है, हमने यहां पर दिया फॉर एग्जाम्पल 300 वोल्ट्स, हमने यहां पर दिया क्या चीज दिया, 300 वोल्ट्स। ओके, क्या बात समझ में आ रही है? अब ये जो 300 वोल्ट है ये इस वाले रजिस्टर में और इस वाले रजिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पर खाने के लिए कोई चीज लेकर आए, गजक लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल सर्दियां चल रही हैं, आप गजक लेकर आए और आप अपने घर पर अकेले, तो आप क्या करेंगे, आप पूरी की पूरी आपकी गजक है, आप 250 ग्राम लाए थे, आधा किलो लाए थे, सब आप ही की है वो, तो पूरा शेयर आपको ही मिलना है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका भाई या आपके बहन या आपके घर पे कोई फॉर एग्जाम्पल मेहमान है, तो आपको उनको भी देना है, तो अब उनका भी शेयर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो शेयर इन अकॉर्डेंस टू नीड होता है, शेयर जो होता है वो इन अकॉर्डेंस टू नीड होता है। ठीक है, अब एक फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने घर में एक चिड़िया भी पाल रखी है और एक हाथी भी पाल रखा है,
तो अब वो कहे नहीं तो मैं तो चिड़िया और हाथी को दोनों को बराबर का खाना दूंगा। मैं क्या दूंगा? बराबर का खाना दूंगा। अगर चिड़िया को इतना सा दाने दे रहा हूँ एक कटोरी में, तो हाथी को भी एक कटोरी में, क्योंकि मैं इंसाफ को पसंद करता हूँ। तो ये इंसाफ नहीं है, ये बेवकूफी है। हाथी को हाथी के हिसाब से दिया जाएगा और चिड़िया को चिड़िया के हिसाब से दिया जाएगा खाना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बटेगा ना, ये रेजिस्टेंस, और फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू है वो 1 ओम है और इसकी जो वैल्यू है वो 2 ओम है। तो याद रखिए कि यहाँ पर जो वोल्टेज आने वाला है वो 200 वोल्ट आने वाला है और यहाँ पर जो वोल्टेज आने वाला है वो 100 वोल्ट आने वाला है। तो इन अकॉर्डेंस टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इस तरह के वोल्टेज बढ़ते हैं और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके आने वाले हैं। तो मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके लिए क्या कर रहा हूँ? आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो किस तरह से ये वाला जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज, ये बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैंने एक टॉपिक अपलोड कर रखा है पहले से ही, जिसमें मैंने लिखा है वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। क्या लिख रखा है? वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। क्या ये आप लोग खुद सर्च कर लेंगे या मैं भेजूं ग्रुप के अंदर? सब भेज दीजिएगा आप। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल को आप देखेंगे, मैंने आपको बेस बता दी है। जब आप वो देख लेंगे तो उसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम 1-2 दिन इसके इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, खूब सारे, ढेर सारे, जिससे कि हम थोड़ा सा ग्रिप आ जाएगी हमारे ऊपर, 10th क्लास की फिजिक्स थोड़ी सी काम हो जाएगी। फिर उसके बाद हम चलेंगे वापस, जो ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं हम वो करेंगे वापस जाके। एक और टॉपिक है जिसको पढ़ाना चाहिए, वो है करंट डिवाइडिंग रूल। क्या चीज? करंट डिवाइडिंग रूल। करंट डिवाइडिंग रूल क्या होता है? ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वोल्टेज सोर्स है, सपोज ये 100 वोल्ट का है। ठीक है, और यहां पे हमने क्या किया? एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब 2 रेजिस्टेंस हो गए। अगर एक था तो करंट भी एक होता, लेकिन अब 2 हैं तो करंट भी 2 होंगे। 2 करंट कहां कहां होंगे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल ये करंट निकाला आई, तो ये करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये I1 बन जाएगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? I2। यहाँ पर इसकी वैल्यू सपोज R1 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू R2 है। तो याद रखिए जो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इफ R1 is greater than R2, then I2 is greater than I2 is greater than I1। ये बात याद रखिए। If R2 is greater than R1, then I1 is greater than I2। ये याद रखिएगा, ये मोटे मोटे पॉइंट हम यूज करने वाले हैं अभी न्यूमेरिकल्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं सर्किट बना दूं ऐसे, ये तो है 1 ओम और ये है 2 ओम और सपोज ये 100 वोल्ट लगा रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं कि एक करंट है ये I1 और एक करंट है ये I2, और ऑप्शंस में ये लिख दूं I1 विल बी इक्वल टू I2, लिख दूं I1 विल बी ग्रेटर देन I2, तीसरा लिख दूं I1 विल बी लेस देन I2, और चौथा लिख दूं नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन तो ऐसे बना के दिखा दिया मैंने, ताकि आपको लगे कि जो पढ़ाई हो रही है वो बेवकूफी की नहीं हो रही है, मतलब उसका यूज होने वाला है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों बताओ? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा? ऑप्शन बी। देखो ये कम रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर ये करंट ज्यादा फ्लो करने वाला है 100%। तो I1 इज ग्रेटर देन I2, तो मैं दूसरे कलर को यहाँ पर चला दूं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राइट? सब लोग एग्री कर रहे हैं बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि सर जो इतनी देर से बात बता रहे हैं ये बताना क्या चाह रहे हैं सर। ठीक है ना? ये कौन चला रहा है बेटा? इस पे वो नहीं चलाओ, आज मैंने एनोटेशन बंद नहीं किया है तो तुमने पेन चला दिया उस पर। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी सर, गलती से चल गया। नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि अभी आपके पास किसी के पास कोई सवाल है पूछने वाला? यस सर। हाँ पूछिए। सर आई हैव सेंड यू ऑन योर व्हाट्सएप। अभी भेजा? अभी? यस सर। आयुषी कुमार,
ये सवाल पूछा है तो ये मैं आपके अपनी बीवी के व्हाट्सएप पे ले लूंगा, ताकि वहीं पे मैंने व्हाट्सएप का वो बना रखा है जखीरा, है ना। ये वाला सवाल है, वाह भाई क्या सवाल है, ये तो पॉलिटेक्निक वालों का सवाल है। अब ध्यान से देखिए कि ये क्या है, 8 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ए सर्किट एज शोन इफ RSY, क्या लिखा बेटा, ये RXY लिखा है क्या? यस सर। RXY, चलो कुछ भी, रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट X एंड Y। बेटा ये कौन सी किताब का सवाल है? सर सैंपल पेपर का। सैंपल पेपर का सवाल है ये? यस सर। कौन से सैंपल पेपर हैं सर एंथिक एग्जाम की। कौन से? सर आकाश एंथिक। अच्छा, आकाश एग्जाम। हाँ ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहे हैं, 8 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। कितने रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को? कितने रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं? 8 रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं। देखो, एक ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं RAB इज इक्वल टू RCD, यानी यहां वाला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यहां वाला रेजिस्टेंस। क्या ये होगा? बोलिए बच्चों। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। जब हम RAB निकालेंगे, तो ये वाले रेजिस्टेंस इग्नोर कर दें। देखो मैं सारी चीजें मिटा रहा हूं। जब हम RAB निकालेंगे तो हम ये वाले 2 रेजिस्टेंस क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर। ऊपर वाला और ये वाला। और ये ध्यान से देखो, ये 2 और ये 4 और ये 6, ये किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। 2, 4 और 6 किस में हो जाएंगे? सीरीज में। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। बेटा जब क्रॉप किया करिए तो जरा बड़ा क्रॉप कर लिया करिए ताकि नजर आए वो सब लोग, ठीक है। अभी टाइम कम बचा है, मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आप लोग खुद कैलकुलेट करिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ध्यान से देखिए, फिर से मैं सारी चीज मिटा रहा हूं। हम इसे इग्नोर कर देंगे, इसे इग्नोर कर देंगे, और क्या चीज निकालेंगे? RAB निकालेंगे। तो देखिए ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला, ये सीरीज में हो जाएंगे। और फिर इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इस 4 के पैरेलल में हो जाएगा, और फिर बाकी तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। तो ये वैल्यू निकाल लिए RAB की। क्या निकाल लिए? RAB की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब RCD की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप लोग? इसी तरह से RCD की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, RCD की वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरी बात, और जो हमें वैल्यू दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? RAC निकालना है। क्या निकालना है हमको? RAC निकालना है, यानी ये वाला और ये वाले के बीच में निकालना है। तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये देखिए ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, और ये इसके 2 के पैरेलल में हो जाएगा। अब 1 मिनट से कब रह गया, वो कट जाएगी कभी भी। तीसरी बात, जब हमें RAD निकालना होगा, क्या निकालना होगा? RAD निकालना होगा, तो इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? और ये लगा देंगे, ठीक है। इसको करवा दूंगा मैं, लेकिन अभी मैं आपको सीधी सीधी बता रहा हूँ। और जब भी हम RBD निकालना होगा, यानी ये वाला और ये वाले के बीच में, तो इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, और ये और ये सीरीज में हो जाएंगे, और ये पैरेलल में हो जाएगा इसके। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ बोल दो जल्दी से। यस सर। ठीक है। अब जो है मीटिंग खत्म हो रही है, अब दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे हम, और अब हम कल क्लास लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम कल करवा देंगे, ठीक है। ओके सर। आप लोग ट्राई करिएगा, फिर कौन सा ऑप्शन सही आता है वो बताइए, ठीक है। ओके अल्लाह।